कथाएं रह गई है, फिर वो तो बाद में 5 मिनट में सब कथाएं हम लोगों ने कर दी थी। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद और 10वें स्कंद के भी शायद 12वें अध्याय की कथा हुई थी। वहां से आगे की कथा सुनो मात्र है ना, क्योंकि फिर वो जो रेत बजरी ईंट बचा है वो भी तो करना है बाद में। हम सोच रहे हैं पहले सब आ जाएं, अभी तो आधे भी नहीं आए। 4 बजे के बाद छेड़ेंगे वो, तो भंडारे के टाइम सब आ जाते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद और 11 अध्याय, और 11 अध्याय में भी ये 28वां श्लोक है, जहां तक की कथा कल हुई थी। वनम वृंदावनम नामम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्य पुण्याधि तृणबीरुदम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासि दूतां प्रीति राम माधव वो नृपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में भगवान ब्रजवासियों को लेकर गोकुल छोड़कर के वृंदावन आए, और यहाँ कर भगवान ने सबसे पहले अघासुर का उद्धार किया। अगमाने पाप बड़ा सा अजगर का भेष बनाकर आया है, और ब्रजवासी अघासुर का देख करके उसने बड़ा सा मुंह खोल रखा है अजगर का। अग ऐसे पाप का नाम है, तो अघासुर माने पाप का ही अवतार है। ब्रजवासी कहते देखो भैया कितनी लंबी चौड़ी गुफा है। कन्हैया कहते गुफा गुफा न कछु नहीं है, अघासुर लेटो पड़ो है। तो ब्रजवासी तो मानने वाले नहीं है, तो जैसे ही सोचा कि गुफा है, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं गुफा में, चलो 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 चलो। और जैसे ही गुफा में प्रवेश किया, अघासुर के मुख में प्रवेश किया, जिप पर पैर पड़ा, तो ब्रजवासी एक दूसरे से कहते हैं भैया ये गुदगुदो का है। जिप पर पैर पड़ा तो गुदगुदा। अब प्रश्न भी अपने और उत्तर भी खुद ही दे रहे हैं। एक ब्रजवासी कहते हैं ये गुदगुदो कुछ और नहीं है, बढ़िया बारी गुफा है, लगता है गद्दे बिछे हैं और ऊपर से लाल रंग के मेट भी बिछे हैं, चलो। तो भोले भाले ब्रजवासी अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। कन्हैया कहते हैं ये कछु नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। अब ब्रजवासी तो काऊ की सुनने वाले नहीं है, इसलिए प्रभु ने भी अघासुर के मुख में प्रवेश किया। अघासुर ने मुख बंद किया, भगवान ने आकार बढ़ाया और अघासुर का मस्तक फाड़ करके तब भगवान बाहर निकले, ब्रजवासियों को बाहर निकाला। और उसी समय ब्रजवासी जो कछु घर ते लाए। अब जब बच्चे पहले जाते थे ना गैया चराने, तो सुबह निकल जावे तो दोपहर की भी थोड़ी बहुत कछु व्यवस्था करके जाएं, तो थोड़ा बहुत कुछ भोजन की भी व्यवस्था है। अब ब्रजवासी खेल भी रहे, खेल कूद भी रहे, और वो एक दूसरे का जूठा खा भी रहे और खिला भी रहे। उसी समय ब्रह्मा जी को लगा कि चलो भगवान की लीला देख कर आऊं, तो देखा क्या कि भगवान जूठा खा भी रहे और खिला भी रहे। तो विधि के विधाता है ब्रह्मा जी, तो विधि के विधाता ब्रह्मा ने विचार किया, बताओ ये भगवान है, पहले तो आसन में बैठ करके शुद्ध पवित्र अवस्था में हाथ पैर धोकर आसन बिछा करके और आसन पर बैठ करके आराम से भोजन करना चाहिए। यार ये खड़े खड़े भोजन भी कर रहा है, खुद भी खा रहा है, इनको भी खिला रहा है। भाई बहन मैं निवेदन करूं, ब्रह्मा जी को लगा कि लगता कि भगवान भी नहीं है, और भगवान है तो कुछ परीक्षा कर ले। तो परीक्षा करने के लिए इन्होंने ग्वाल बाल पहले तो बछड़ों को चुरा करके ये ब्रह्म लोग ले गए, क्योंकि जब भगवान वृंदावन आए तो सबसे पहले भगवान बछड़े चराने गए। और
जब ये वृंदावन ले गए बछड़ों को तो उसी समय भगवान बछड़े को ढूंढने गए, इधर ग्वाल बालों को भी चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने सोचा कि बेटा तू मेरी परीक्षा ले रहा है, मेरे ही नाभि के कमल से तू प्रकट हुआ है और अपने बाप की परीक्षा लेने में उतरा, तो चलो कोई बात नहीं, तुझे सृष्टि रचने के लिए पंचभूत मिलते हैं, पंच तन्मात्राएं, पंच कर्म इंद्रियां, और इन सबसे पंच महाभूतों से बना ये शरीर। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो भाई कोई सामान बनाना तो उसके लिए मटेरियल चाहिए, कुछ तो सामान चाहिए, सामग्री चाहिए। लेकिन भगवान आज स्वयं, सुखदेव कहते हैं परीक्षित है, आज कृष्ण स्वयं ग्वालबाल बने, ग्वालबाल बछड़े भी बने, यहाँ तक कि लाठी सोटा कमंडल आदि जो कुछ घर से आया था वो सब भगवान बने, जो ब्रह्मा जी चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। समझ नहीं आया लीला क्या हो रही है। वो तो जब दाऊ जी की नजर पड़ी और दाऊ भैया को सब खबर हुई तो कन्हैया तब ब्रह्मलोक पर ब्रह्मा जी बनकर गए, और ब्रह्मा जी इधर ग्वाल बाल बछड़े देखने आए। ब्रह्मा का वेश धारण करके कह दिया कि बहरूपिया ज्यादा घूम रहे हैं और बिना आज्ञा के किसी को अंदर नहीं आने देना। तो अब टेढ़ी टांग वाला है और खुद ही ब्रह्मा बनकर बैठा है, तब तक बेचारे ब्रह्मा जी पहुंच गए और द्वारपालों ने फिर ब्रह्मा को डांटना प्रारंभ। देखो देखो ब्रह्मा जी सच कह रहे थे, देखो बहरूपिया बड़े घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसी सफेद दाढ़ की चर्चा करेंगे हम लोग अगर समय रहा। अच्छा तो शायद ईंट रेत बजरी से फुर्सत मिलेगी तो होगी कथा, नहीं तो फिर वही कथा सही। मार्कंडे ने कहा प्रभु हमें आपकी माया का दर्शन, और फिर जब माया का दर्शन किया, महाप्रलय का दर्शन किया, अंत में जब मार्कंडे जी को कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दिया, अब लगा कि सारा जो पृथ्वी है, सारा जो ब्रह्मांड है वो जल मग्न हो गया है। तब भगवान ने वहां पर जो श्लोक है, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बट पत्र पर बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, तो बट वृक्ष का पत्ता कितना होता है, लगभग ऐसे गोल एक पत्ता रहता है, और उस बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस बट पत्र पर भगवान शयन कर रहे हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, बाल मुकुंद है, छोटे से भगवान, देखा आपने कोई फोटो ऐसी देखी, बट पत्र पर भगवान सो रहे, और स्वरूप कैसा है तो बहुत सुंदर। वहां यहाँ पर वर्णन है, करार विंदैन पदार विंदम मुखार विंदैन बिनवे शयंतम। करार विंद, करार बिंद माने कर माने हाथ, करार विंदैन और मुखार विंदेन, मुखार बिंद माने मुख, करार विंदैन पदार विंदम, पद माने चरण, जिनके करार बिंद में पदार बिंद है और उस पदार बिंद का जो अंगूठा है वो मुखार बिंद में है। ऐसे भगवान के देखा हमने, करार बिंद में पदार बिंद है, कर माने हाथ में भगवान के छोटे से पांव हैं और पांव का छोटा सा अंगूठा भगवान के मुख में है। भगवान ऐसे ही ना, एक हाथ से पैर पकड़ रखा है और अंगूठे को, पैर के अंगूठे को चूस रहे। बट पत्र पर इसी स्वरूप का दर्शन मार्कंडे ने किया है। तो चलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा ने 40 श्लोक में स्तुति की है, चलिए हम सब भी स्तुति करें। किसी को आता हो तो गाइए, और नहीं आता हो तो घर में जब आरती पूजा करते हैं तो उस समय घर से पुस्तक ले आया करो भाई, उसी से पढ़ करके कर लिया करो। करार विंदेन, हाँ मोबाइल पर भी है।